सारा अली खान और जानवी कपूर, इन दोनों के बीच में दो चीज़ कॉमन है। एक तो है इनका पीआर और दूसरा है प्यार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सारा अली खान और जानवी कपूर के एग्रेसिव पीआर के बारे में और दूसरा इन दोनों के कॉमन प्यार यानी कार्तिक आर्यन के बारे में बात करेंगे। मेरी तरह आप सबको भी लगता होगा कि मे बी सारा और जानवी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये सिर्फ ऑन स्क्रीन ही बेस्ट फ्रेंड्स दिखती हैं, रियल में ऐसा कुछ नहीं है और ये सब इनकी पीआर की स्ट्रेटजी ही है कि इन दोनों को एक जैसा बेस्ट फ्रेंड दिखाना। जब ये दोनों लॉन्च हुई थी न्यू तो उनकी पीआर टीम ने ही इन्हें कहा था कि ये ऐसे एक्ट करें जैसे ये बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास हैं, ताकि ये मिडिल क्लास लोगों से रिलेट कर सके, क्योंकि इंडिया की मोस्टली पॉपुलेशन जो इन सेलिब्रिटीज़ को देखती है वो मिडिल क्लास ही है। तो रिलेटेबल रहने के लिए इनकी पीआर टीम ने इनको ये स्ट्रैटेजी दी कि ये बस खुद को हर टाइम मिडिल क्लास शो करती रहें और मिडिल क्लास लोगों से रिलेट करते रहें। एक्चुअली इन सेलिब्रिटीज़ की लाइफ हमारी तरह नहीं होती है, बहुत ही लग्जरियस लाइफ गुजारते हैं और फिर उन्हें पब्लिक से अपना रिलेशन बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ही होता है। तो इस तरह की टैक्टिक्स इन पीआर एजेंसीज अपनाती हैं अपने उसका क्लाइंट को पब्लिक के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हमें एक ही जैसी इनकी बिहेवियर नज़र आती थी। ये हर जगह जाकर ख़ुद को कंजूस और मिडिल क्लास शो करने की ट्राई करती थी। इनको मैनेज करने वाली एजेंसी का नाम है स्पाइस पीआर। तो स्पाइस पीआर इंडिया की मोस्ट एग्रेसिव पीआर एजेंसी है जो कि बहुत ज़्यादा ओवर हो जाती है और इन्होंने ही स्टार्टिंग में स्ट्रैटेजी दी थी कि सारा अली खान और जानवी खुद को मिडिल क्लास शो करें। ये कुछ देर वर्क भी किया, सिर्फ सारा अली खान के लिए। जानवी के लिए तो ये बिल्कुल भी वर्क नहीं किया था। सारा अली खान को लोगों ने स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा लाइक भी किया कि कितनी हम्बल है और बिल्कुल भी इसमें एटीट्यूड नहीं है और बिल्कुल हमारी तरह ही ये रहती है। लेकिन जब ये चीज़ ओवर होने लगी और सारा अली खान ने हर शो में जाकर ये शुरू कर दिया तो फिर लोगों को ये बुरा लगने लग गया। तो दो तरह की मैनेजमेंट टीम्स होती हैं, एक सेलिब्रिटी की और एक वो होती है जो पर्दे के सामने होती है, वो मैनेजमेंट टीम होती है जो कि इनके कॉन्ट्रैक्ट्स और मूवीज़ को साइन करना, डायरेक्टर से मिलना और अगर कोई इशू हो जाए तो लीगल केसेस को हैंडल करना, ये सब मैनेजमेंट एजेंसी करती है। और दूसरी होती है पब्लिक रिलेशन एजेंसी जो कि ये एक सेलिब्रिटी के लिए डिसाइड करती है कि उसे पब्लिक में कैसे बिहेव करना है लोगों के साथ रिलेटेबल रहने के लिए। इसमें सेलिब्रिटी की अपनी भी थोड़ी मर्जी होती है कि वो कैसा रहना चाहता है, लेकिन पब्लिक को वो क्या इमेज दिखाएगा क्या नहीं दिखाएगा, पब्लिक के सामने क्या लाना है क्या नहीं लाना, ये सब डिसाइड करती है पीआर एजेंसी। तो इंडिया में बहुत सारी वेल नोन पीआर एजेंसीज हैं जिसमें से एक है स्पाइस पीआर। और स्पाइस पीआर के मेन कस्टमर्स है जानवी, सारा अली खान, दीपिका पादुकोण और श्रद्धा कपूर। तो मोस्ट एलीट क्लास के जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो स्पाइस पीआर के कस्टमर्स हैं और भी बहुत सारी एजेंसीज हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ओवर हो जाती है वो स्पाइस पीआर है। ये हर जगह सोशल मीडिया पे नज़र आते हैं और इनकी टैक्टिक है दूसरे सेलिब्रिटी को लो दिखा के अपने क्लाइंट को अप लेकर जाना। टाइम पहले जब बहुत ज़्यादा नेपोटिज्म की डिबेट स्टार्ट हो गई थी, जब कंगना रनौत ने फर्स्ट टाइम कॉफी विद करण में नेपोटिज्म का जिक्र किया था और सुशांत सिंह राजपूत वाला केस भी हुआ था, तब लोग नेपो किड्स के बहुत ज़्यादा खिलाफ हो गए थे। और नेपो किड्स की इमेज को सेव करने के लिए इस एजेंसी ने अपने रिसेंटली लॉन्च नेपो किड्स से बोला कि वो ये शो करें, अब न्यू गेम खेलें कि वो बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास है और वो बिल्कुल उन्हीं लोगों जैसे हैं जो उन्हें देखते हैं। वो ऑन स्क्रीन तो ग्लैम में नजर आते हैं लेकिन ऑफ स्क्रीन वो बहुत ही सिंपल लाइफ गुजार रहे हैं। स्टार्टिंग में ये चीज़ तो बहुत अच्छी चल गई और लोगों ने सारा अली खान को बहुत ज़्यादा लाइक करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन फिर सारा अली खान ने हर जगह हर शो में जाकर ये शो करना शुरू कर दिया कि वो बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास है। एक्चुअली जो रियल में मिडिल क्लास लोग होते हैं जैसे कि हम, वो कभी भी अपने मिडिल क्लास वाली हरकतों को शो नहीं करते और जिसने सिर्फ प्रिटेंड करना होता है कि मैं मिडिल क्लास हूँ वही सिर्फ ऐसे शो करता है कि मैं बहुत मिडिल क्लास हूँ। और सारा अली खान का सबको पता है कि वो नवाब सैफ अली खान की बेटी है और मोस्ट रिच ख़ानदान से उसका लिंक है, लेकिन फिर भी अगर वो ये सब बातें करेगी तो सबको फेक तो लगेगा ही ना। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे सबको सारा अली खान का ये बिहेवियर फेक लगने लग गया था और लोगों ने सारा अली खान को फेक बोलना स्टार्ट कर दिया। और फिर इस पीआर एजेंसी ने सेम यही टैक्टिक जानवी के लिए यूज़ किया, जबकि ये पहले सारा अली खान के लिए फेल हो चुका था। जब सारा अली खान के लिए एक चीज़ नहीं चली तो फिर आप जानवी के लिए कैसे ये सेम चीज़ यूज़ कर सकते हो। और जानवी में तो बिल्कुल ये मिडिल क्लास गर्ल वाला एक्ट तो सूट ही नहीं किया था और जानवी की दफ़ा सबको पता था ये सिर्फ एक पीआर स्टंट है, तो किसी ने इसको ज़्यादा सीरियस ही नहीं लिया था।
जानवी और सारा को भी पता लग गया कि लोगों को ये सब पसंद नहीं है, तो उन्होंने हर जगह जाकर ये मिडिल क्लास वाली एक्टिंग करना बंद कर दिया। लेकिन अब उन पे मिडिल क्लास वाली एक्टिंग का टैग लग चुका है, उन्हें ये सारी लाइफ के लिए सुनना पड़ेगा। जैसे आलिया भट्ट को द नेपो बेबी ऑफ करण जौहर सारी लाइफ के लिए टैग मिल गया, बेशक उसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी क्यों ना हो जाए। इसलिए इसी तरह बिल्कुल सारा अली खान और जानवी कपूर को भी ये सुनना ही पड़ेगा, जो उन्होंने मिडिल क्लास वाली एक्टिंग की, फेक एक्टिंग की। अब हम बात करते हैं इनके कॉमन प्यार के बारे में, कार्तिक आर्यन के बारे में। तो जानवी कपूर की और सारा अली खान की दोनों की ही डेटिंग र्यूमर्स वायरल हुई थी कार्तिक आर्यन के साथ। सारा अली खान के साथ तो लव आजकल की शूटिंग के बाद से उनकी डेटिंग र्यूमर्स आना स्टार्ट हो गई थी। कुछ लोग कहते हैं कि सब वो सिर्फ फिल्म की प्रमोशन के लिए कर रहे हैं ताकि वो न्यूज़ में आ सके, लेकिन उनके फैंस का कहना था कि नहीं, वो बिल्कुल रिलेशनशिप में थे, वो सामरी से उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। उनके ब्रेकअप के बाद ही कार्तिक आर्यन का रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया जानवी कपूर से ड्यूरिंग लॉकडाउन। और कुछ लोगों ने तो ये भी सपोर्ट किया था कि वो बिल्कुल एक साथ रह रहे हैं। और जानवी कपूर ने KA के नेम के 2 टैटू भी बनवाए थे, एक रिंग फिंगर पर और एक रिस्ट पर। इसका मतलब वो काफ़ी सीरियस थे अपने रिलेशनशिप को लेकर, जो बाद में उन्हें रिमूव भी कराना पड़ा था। फिर उन्होंने 2K ट्रायंगल और ईवल आई के सिंबल में उस टैटू को चेंज करवा लिया था। इस पिक्चर में ऐसा लग रहा था जैसे दोनों सेम ही रूम में है, क्योंकि बैकग्राउंड बिल्कुल सेम था दोनों पिक्चर्स का। और फिर उन्होंने करण जौहर के शो में जाके आफ्टर ब्रेकअप कार्तिक आर्यन की इमेज को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। और करण आंटी का तो काम ही यही है कि डिफरेंट आउटसाइडर्स की इमेज को ख़राब किया जाए। और करण ने यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर दिए जिससे कार्तिक आर्यन की इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। कार्तिक आर्यन को ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग और एब्यूजिव रहा है एज अ बॉयफ्रेंड। क्योंकि करण जौहर ने जानवी से कहा कि आप एक टाइम पे शलवार कमीज पहनती थी, तो जानवी ने कहा हाँ मैं पहना करती थी, तो करण जौहर ने कहा वो भी किसी के कहने पे। और ऐसी बातों से ये शो कराया जा रहा था कि कार्तिक बहुत ही ज़्यादा ओल्ड स्कूल और बहुत ज़्यादा एब्यूजिव था एज अ बॉयफ्रेंड। लेकिन ये मिडिल क्लास वाला ड्रामा तो जानवी ने अपने PR एजेंसी के कहने पे किया था। ये शलवार कमीज वो तब भी पहनती थी जब वो लॉन्च हुई थी ताकि वो रिलेटेबल रह सके। करण जौहर ने जब सारा अली खान से पूछा कि अपने एक्स के बारे में कुछ कहो, वो तुम्हारा एक्स क्यों है, तो सारा ने कहा कज ही इज एवरीवन एक्स। तो यहाँ पे प्ले बॉय वाली नेचर शो की गई दोनों एक्ट्रेस की तरफ से और करण जौहर की तरफ से कार्तिक आर्यन की। और कार्तिक आर्यन को दोस्ताना 2 मूवी में भी करण जौहर ने स्क्रीन टाइम बहुत कम कर दिया। और स्क्रिप्ट में उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा था, लेकिन मूवी की शूटिंग के दौरान उन्होंने लक्ष्य को ज़्यादा रोल दे दिया। और लक्ष्य वही कंट्रोलिंग पोजीशन रखते हैं करण जौहर के लिए जैसे सिद्धार्थ मल्होत्रा रखते थे। तो कार्तिक आर्यन को ये चीज़ बिल्कुल बुरी लगी कि उनका करैक्टर बहुत ज़्यादा छोटा हो गया था और उनका स्क्रीन टाइम कम हो गया था, तो उन्होंने खुद ही उस मूवी से ड्रॉप आउट करने का डिसाइड कर लिया। और फिर करण जौहर ने उन पर इल्ज़ाम लगाया अनप्रोफेशनलिज्म का कि विदाउट एनी रीज़न उसने लक्ष्य से जेलस होकर इस मूवी से ड्रॉप आउट कर दिया है। और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, जो कि गौरी खान और SRK की प्रोडक्शन हाउस है, उन्होंने भी कार्तिक आर्यन की मूवी फ्रेडी को शूट करने से बैकआउट कर लिया था। और फिर किसी और प्रोडक्शन हाउस ने कार्तिक आर्यन की मूवी फ्रेडी को प्रोड्यूस किया था। और इस तरह की सॉफ्ट बैन चलता रहा, लेकिन कार्तिक आर्यन ने अपनी इमेज को बचा लिया ऑन द बेसिस ऑफ हिज PR। उनके स्ट्रॉन्ग PR की वजह से वो बच गए और उनका SSR वाला या कंगना वाला हाल नहीं हुआ। So guys, that's it for today's video. Thank you for watching. Bye bye. Must share your thoughts on this video in the comment section. Bye bye.